मेरा नाम गीता है। मैं 27 साल की शादीशुदा औरत हूँ। अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते। वो दुबई में रहते हैं। साल में वो सिर्फ एक ही महीने में ही आते हैं। तभी मुझे अपने पति का सुख मिल पाता है और पूरे साल भर ऐसे ही गुजारना पड़ता है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी मेरे और मेरे चचेरे भाई की है। आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि मेरे कैसे अपने भाई को अपने जिस्म की भूख को मिटाने के लिए क्या क्या करना पड़ा और मैं कामयाब भी रही। राहुल यानी मेरा चचेरा भाई, उसके मम्मी पापा नहीं है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वो चंडीगढ़ में एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मेरे भाई का सहारा मैं ही हूँ, जो मुझे उसका भी बहुत ध्यान रखना होता है। इस वजह से मैं साल में 6 महीने उसी के पास रहती हूँ। जब उसकी शादी हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी, पर मैं अभी उसको मेरी ज़रूरत है। इस वजह से मैं चंडीगढ़ जाती रहती हूँ। आजकल इंटरनेट पर ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर कोई झिझक नहीं रह जाती। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए अपने परिवार के ही किसी सदस्य को पटाते हैं और उसके साथ संबंध बनाते हैं। मुझे तो इनमें कोई बुराई नहीं लगती। घर का माल घर पर ही रह जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है दोस्तों। इसी वजह से और यही सब पढ़कर मेरे मन में भी विचार आया, ज़रूरत तो दोनों तरफ है। मेरे भाई को भी तो ज़रूरत होगी, लेकिन हम दोनों एक फ्लैट में रहते हुए भी भूखे प्यासे थे। तो मुझे इस उपाय सूझा कि क्यों ना अपने छोटे भाई को ही पटा कर उसके साथ ही मज़े किए जाए, ताकि दोनों ही ज़रूरत पूरी हो जाए और घर की बात भी घर में ही रहे। पर ऐसे कैसे बोल दूं कि मेरी प्यास बुझा दो? मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती थी। फिर मैं कुछ भड़कीले कपड़े खरीद कर लाई और उसके सामने रात को पहनकर इधर उधर घूमती रहती। लेकिन दोस्तों, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शायद वो मुझे अपनी बहन मानता था और मेरे जिस्म का देखना भी नहीं चाहता था, मगर वो चाहती थी कि वह मेरे जिस्म को देखे ताकि मेरा काम बन जाए। मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे उसको पटाने को सोचूंगी तो हो सकता है वो ना पटे। और फिर एक दिन की बात है, मैं बाथरूम में थी और मुझे पता था कि उसी कमरे में है, जिससे बाथरूम में तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मैंने बस टवाली लपेटा था और फिर बड़ी चालाकी से उसके सामने गिरा दिया। इस तरह मुझे देखकर यूं देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को देख रहा है, वो जिस्म को ताक रहा है, तो तुरंत कमरे से बाहर चला गया और मैं खुश हो गई। मैं यही तो करना चाहती थी। फिर एक दिन मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जब उसके आने का टाइम हुआ तो मैं बिना बरा के ही बेड पर सो रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला देखा तो अंदर आ गया। 2 बार दीदी दीदी बुलाया, फिर मेरे कमरे में आ गया। मैं जगी हुई थी पर सोने का नाटक कर रही थी। फिर वो मेरे बदन को देखने लगा। उसे लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। फिर वो अपने औजार पर हाथ रखकर उसे बड़े प्यार से सहलाने लगा। हल्की सी आँख खोलकर उसको देखा तो समझ आ गया कि वो उत्तेजित हो रहा है। मैं आँख बंद कर ऐसे ही लेटी रही। मेरा भाई खड़ा होकर मुझे निहार रहा था। मैं तो यही चाहती थी कि वो मुझे देखे, और अब मुझे देख भी रहा था। मैं मन ही मन में खुश हो रही थी कि मेरा काम बन गया है। फिर उसे लगा कि मेरी नींद ना खुल जाए, इसलिए वो 4-5 मिनट बाद ही मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसने फिर से आवाज़ लगाई। फिर मैं उठी और बाहर आ गई और उसके पास जाकर बोली, भाई तुम कब आए? बस अभी अभी आया हूँ, वो बोला। फिर उसने कहा, आप कहाँ थी? मैंने कहा, मैं सो रही थी। वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, और मैं भी ऐसा ही जता रही थी जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। रविवार के दिन की बात है।
उस दिन उसका ऑफिस नहीं था और मैं सुबह सुबह बाथरूम के अंदर नहाने चली गई। मेरा भाई मोबाइल पर कुछ देख रहा था। मैं उसको बोली, अभी नहा कर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाते हैं और साथ मिलकर खाएंगे। मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं बाथरूम में गिरने का नाटक करती हूँ और दरवाज़ा अंदर से खुला ही रखती हूँ और कुछ चीज़ के गिरने की आवाज़ करती हूँ ताकि उसको लगे कि मैं गिर रही हूँ। मैंने फिर बाल्टी को ज़ोर से गिराया और धमाक की आवाज़ हुई। मैंने ठीक वैसा ही किया और मेरा भाई तुरंत ही बाथरूम के अंदर आ गया। मैं बिना कपड़ों के फर्श पर लेटी हुई थी। फिर वो बोला, दीदी क्या हुआ? तो मैं थोड़ा रोने का नाटक करने लगी कि मेरी कमर टूट गई। अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? उसने मुझे उठाने की कोशिश की ताकि बाथरूम से बाहर ले जा सके। किसी तरीके से उसने मुझे उठाया और बेडरूम में ले गया। मैं पूरी की पूरी निवस्त्र थी। बेड पर लाते लाते उसकी नीयत बदल गई। वो कहने लगे कि मैं आपकी पीठ पर मालिश कर देता हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ कर दो, राहुल बहुत दर्द हो रहा है। फिर वह मेरी पीठ पर मालिश करने लगा। धीरे धीरे उसके हाथ मेरी पीठ पर चलने लगे। कभी वो कमर पर मालिश करता तो कभी मेरी पीठ पर। मैं मुंह के बल लेटी थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि कुछ फ़र्क पड़ा क्या? फिर मैंने कहा, हाँ कुछ आराम मिल रहा है। फिर मेरे पूरे शरीर की मसाज करने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल कर रहा था कि उसे अपने ऊपर खींच लूँ। मेरा अंग अंग अब जलने लगा था। शायद वो भी बहुत उत्तेजित हो रहा था। फिर वो कहने लगा, आपके पेट पे भी मालिश कर देता हूँ। फिर उसने मुझे पेट के बल लेटा दिया और मेरे बड़े बड़े अंगों को सहलाने लगा। मुझे अब अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो मेरी टांगों की मालिश करने लगा। फिर धीरे धीरे उसका हाथ मटर के दाने की ओर जाने लगा और मेरे दाने को अपने हाथ से सहलाने लगा। मैंने जैसे ही उसको नशीली आंखों से देखा तो वो मेरे करीब आ गया। मेरे होठों पर अपना होठ रख दिया। अब मेरे संतरों को मसलने और मुझसे चूमने लगा। बस मैं यही तो चाहती थी। अब शुरुआत हो चुकी थी। बस अब क्या है। मैंने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। फिर मैंने उसको भी निवस्त्र कर दिया और उसके बदन से एक बेल की तरह लिपट गई। अब उसने मेरे संतरों का रस पीना शुरू कर दिया। अब कोई रुकावट नहीं थी। हम एक दूसरे के होठों का रसपान करने लगे। मैं मदहोश होती जा रही थी। उसकी जीभ गुफा की गहराई में तैर रही थी। मेरा दिल भी उसके अंग को चूमने के लिए तरस रहा था। फिर हम एक दूसरे के आँखों का रसपान करने लगे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी बहुत बेचैन हो चुका था। अब उसने धीरे से घोड़े को काली गुफा में प्रवेश करा दिया और हम दो जिस्म एक जान हो गए। मेरे मुंह से आह की आवाज़ निकलने लगी। इतना सुख तो मुझे मेरे पति भी नहीं दे पाए। इसी के लिए तो मैं बरसों से तड़प रही थी। अब जाके मुझे सुकून मिला पाया। दोस्तों, करीब हम 2 साल तक एक साथ रहे और हमने खूब एंजॉय किया। इसके बाद मैं भी अपने पति के साथ बाहर चली गई। राहुल की भी शादी हो गई। आज भी उस सुनहरे पलों की मीठी यादें जिंदा है। तो दोस्तों, ये भी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।